jungle। उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन ने BWI व FNV के सहयोग से बाल श्रम के मुद्दे पर हितधारक संवाद का आयोजन किया। बाल मजदूरी क्या है? तुलाराम शर्मा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन। बाल मजदूरी की समस्या बच्चों को शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से प्रभावित करती है, जिससे बच्चों के भविष्य की अभिनव विकास पूरी तरह से स्थिर हो जाती है। और यह समस्या केवल हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है, जिसे खत्म करने के लिए वैश्विक स्तर पर 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस का अवलोकन किया जाता है और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाता है। बाल मजदूरी के विभिन्न कारण हैं जो कि बच्चों को काम करने के लिए विवश करते हैं और बहुत से लोग उनकी इस विवशता के लिए उनके नादानियों और मासूमियत का लाभ उठाते हैं, जैसे गरीबी, निरक्षरता। भारत में बाल मजदूरी के दुष्परिणाम। अगर बाल मजदूरी एक समस्या है तो इसके दुष्परिणाम भी समाज में देखने को मिलते हैं, जैसे बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। बाल मजदूरी करने वाले बच्चों के द्वारा कार्य करते वक्त अगर कार्यस्थल पर कुछ गलती हो जाती है तो मालिक के द्वारा उस बच्चे को शारीरिक कष्ट पहुंचाया जाता है या फिर मानसिक तौर पर उस बच्चे को भला बुरा बोला जाता है, जिससे बच्चे के स्वभाव पर बुरा असर पड़ता है। ये मीटिंग हुई है बाल श्रम के बारे में, तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है हम लोगों का बाल श्रम के लिए कि बच्चों को मजदूरी से दूर हटाकर शिक्षा की ओर ले जाया जाए। तो इसके लिए जो है हमारे 2 स्कूल चल रहे हैं, 50-60 बच्चे जो हैं हमारे निःशुल्क पढ़ाई की ओर ध्यान दिया जा रहा है और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण के लिए सिलाई केंद्र भी खोले गए हैं और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जगह जगह हमारे स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि महिलाओं का, बच्चों का स्वास्थ्य बढ़िया रहे। मैं फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आगरा ब्रांच से यहाँ आया हूँ। तो बाल श्रम है और मजदूरों के बच्चों की शिक्षा और वोकेशनल मतलब उनको किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाए जिससे वो मतलब बाल श्रम से आगे बढ़ सकें, बच्चों को पूरी शिक्षा मिल सके। शिक्षा के साथ भी हम लोग ये चाहते हैं कि उन्हें तकनीकी शिक्षा भी मिल सके। जैसे शिक्षा पढ़ जाते हैं बच्चे लेकिन फिर रोज़गार के लिए घूमते हैं, तो हम ये चाहते हैं शिक्षा भी मिले और उनको रोज़गार भी मिले। छोटे छोटे टर्म वाले जो कौशल विकास के वो हैं लिए उनमें हम बच्चों को शामिल करें, उन्हें कोई ऐसा रोज़गार मिले जिससे वो करके तुरंत उनका जो है इनकम शुरू हो जाए, जिससे कम से कम वो इस धारा से हट जाए, मजदूरी से मतलब थोड़े अपने जीवन यापन के स्तर को ऊँचा उठाएँ और अगर इनकम होगी तो वो आगे अपने बच्चों को भी पढ़ा सकेंगे और ये उनके दिमाग से भी निकलेगा कि मजदूर का बच्चा मजदूर ही बनेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन से शुरू से ही पिछले 30 वर्षों से प्रयास कर रही है। इनके कई वोकेशनल ट्रेनिंग भी चल रही है, कारपेंटरी की ट्रेनिंग है, किशोरियों के लिए सिलाई का सेंटर चल रहे हैं, महिलाओं के लिए पुट्टी वगैरह की इन्होंने ट्रेनिंग दी है और सरकार के मिलकर उनको रोज़गार भी दिलवाया है। लेकिन ये भी नाकाफ़ी है क्योंकि जितनी ज़रूरत है उतना हम नहीं दे पा रहे हैं। जैसे ज़रूरत 1000 लोगों को है तो हम 100 ही लोगों को दे पा रहे हैं। तो इसमें हमने सभी NGO को शामिल किया है और सरकार को भी ज्ञापन दिया है और हम ये चाहते हैं कि हर मजदूर तक हम ये अपने बच्चों को उनको को पढ़ा सकें या उन्हें एक बढ़िया ट्रेनिंग दे सकें। उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन, NGO, अदर NGO और शिक्षा विभाग, श्रम विभाग सबको जो है आमंत्रित किया गया है, जिससे हम बाल श्रम में बढ़ती हुई समस्याओं के ऊपर ये आपस में चर्चा करें और चर्चा करके उनके लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं, कौन सा अभियान चला सकते हैं, बच्चों को मुख्य शिक्षा की मुख्य धारा से कैसे जोड़ सकते हैं, इसमें हम कैसे काम करते हैं, ये इस मुद्दे पर चर्चा है। कोविड-19 के बाद में दिन पर दिन जो है बाल श्रम बढ़ता जा रहा है, रोजगार की कमी होती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बच्चे जो जिन परिवारों को रोज़ाना काम मिल रहे थे उनको काम मिलना बंद हो गया है। तो ऐसी स्थिति में पूरा परिवार ही मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गया है, चाहे वो महिला हो या बच्चा हो। तो ऐसी स्थिति में हमें नियमित आय गारंटी योजना के लिए हमारी जो है उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन अभियान चला रहा है कि नियमित आय गारंटी योजना लागू की जाए, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको कम से कम अगर कहीं रोजगार नहीं मिलता है तो नियमित आय योजना के तहत कुछ उनको आर्थिक मदद मिले, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और उनके बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ें। जो महिला है उन्हें कौशल विकास से जोड़ें, जिससे जो पेंटिंग की, पुट्टी की, सिलाई की, जिससे वो अपने परिवार चलाने में मदद कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है।